राम राम। जो भी मेरे भाई छोटे भाई हैं जिन्होंने तैयारी करने का सोचा है या बड़े बीएम से जिन्होंने तैयारी करने का सोचा है लेकिन वो मार्केट की भीड़ देख के घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम ये करेंगे कैसे। तो मेरा ये छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो शायद आपके काम में आ जाए। और आपके हम नहीं बोलेंगे, हम तुम्हारे बोलेंगे, क्योंकि उसमें होता है इंटरेक्ट अच्छे से हो पाता है। छोटी सी बात यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहली बात ये समझो, जब हम साइकिल चलाते थे बचपन में तो हमें बहुत डर लगता था कि हम इतनी बड़ी साइकिल में कैसे बैठेंगे और हम बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि साइकिल तो दो टायर पे चल रही है। अगर हम बैठे तो या तो उस तरफ गिरेंगे या तो इस तरफ गिरेंगे, हम इसमें बैलेंस बनाए कैसे। तो जब हमने चलाना सीखा पहली बार में क्या हुआ, हम बीच में पैर डाल के चलाते थे, साइकिल गिर पड़े। हम ऊपर बैठे तो आगे डंडे में बैठ गया के तो फिर लगी भयंकर, फिर 3 दिन हम उठ नहीं पाए। ठीक है, लेकिन चौथे दिन जब हम गए, जब हम एक बार सीट पे बैठे, हमने धीरे धीरे पैडल मारना सीखा। 5वें दिन हमने और पैडल मारा। 6वें दिन फिर हम 5-5, 10-10 किलोमीटर खींचने लगे। अब आज का टाइम ये है कि 100 किलोमीटर भी हम साइकिल चला सकते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो चीज़ के बारे में तुम्हें डर लग रहा है उसको जब तक करके नहीं देखोगे डर बना रहेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये एग्ज़ाम मेरे लायक नहीं है, मेरी औकात से ऊपर है, तुम्हें ये लग रहा है कि एग्ज़ाम तो यार बहुत टफ होता होगा निकालना, तो ये तुमको तब तक टफ लगेगा जब तक उस एग्ज़ाम में तुम बैठ नहीं जाते हो। तो मेरा पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू कह लो या मेरा पर्सनल ओपिनियन कह लो या सजेशन कह लो, एक बार उस एग्ज़ाम में बैठ के देख लो। जिस एग्ज़ाम की वजह से तुम्हें इतना डर लग रहा है उस एग्ज़ाम को दे के देख लो। शायद तुम्हें फर्जी डर लग रहा हो और ये फर्जी ही डर है। एक बार जब तुम उस एग्ज़ाम की तैयारी में पहुंचोगे, उस एग्ज़ाम की तैयारी को करोगे, एक बार खुद से चीज़ें करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा वाकई में इसमें डरने की कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि इसमें डर जैसा कुछ था ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत के 3 महीने तुम लड़खड़ाते हुए गिरो, टांगे तोड़ो, मुँह तोड़ो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि हम लोग साइकिल चलाने में सीखते थे, तो 3 महीने तुम डिस्टर्ब रहोगे, तुम्हें सिलेबस समझ में नहीं आएगा, तुम्हें मैथ समझ में नहीं आएगी, तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तुम्हें जनरल नॉलेज समझ में नहीं आएगी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे गिरते पढ़ते उठते बैठते एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम फर्राटा रेस भरोगे और फिर तैयारी चालू हो जाती है। क्योंकि ये जो गिरने पढ़ने की ये सारी चीज़ें होती है, ये एक तरीके से पढ़ाई अपनी हो रही है और एक बार तुम सीट पे बैठे अपनी तैयारी पे निकल गए, यकीन मानो बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अगर इतना ही टफ होता तो लाखों लोग क्यों कर रहे होते तैयारी। अगर बहुत टफ होता तो लोग क्यों तैयारी कर रहे होते। आज हमें कार में बैठने में डर लगता है जब हम चलाते हैं कि यार इतनी सी बड़ी रोड में लोग कैसे निकाल लेते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले अपने दोस्त के साथ गए थे, हमने बस स्टीयरिंग पकड़ी, पार्क का चक्कर लगाया, फिर हमें लगा यार ये तो आसान है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब तक जो चीज़ करके नहीं देखोगे डरते ही रहोगे, और इस डर को ख़त्म करना है तो एक बार उसमें जाओ ज़रूर, उस एग्ज़ाम में बैठो ज़रूर, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि डरने की ज़रूरत नहीं थी। हलवा एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता इतना। ठीक है, तो जो लोग भी डर रहे हैं एक बार ज़रूर जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठो, एग्ज़ाम दो और फिर तुम्हारा ये सारा डर निकल जाएगा। ये मेरा वादा है। राम राम, जय।